खास करके उन मेरे किसान साथियों को जिन्होंने संयुक्त मोर्चा 40 यूनियन के साथ में बना रखा है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक एक युवा साथी कार्यकर्ता हनुमान जी बेनीवाल साहब के नेतृत्व में किसान के इस महाआंदोलन में आपके साथ में है और हमेशा जो आप बात तय करोगे उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगी। आपको हम आज सुबह उधर रामपाल जी के पास में गए थे, वहाँ संयुक्त मोर्चा किसान यूनियन के जो भाषण वगैरह चल रहे थे, वहाँ पे वक्ता कोई बोल रहा था कि हमारे राजस्थान के साथी बहुत कम है। मैं समझता हूँ जो वहाँ साथी बैठे हैं, जो किसान यूनियन ने जो समिति बना रखी है, 40 एक संयुक्त समिति बना रखी है, उन लोगों को भी अभी तक यह पता नहीं है कि राजस्थान बाड़मेर, सांचौर से चित्तौड़, कोटा, भीलवाड़ा, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, सारा पूरा संपूर्ण राजस्थान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे मुखिया हनुमान जी बेनीवाल साहब के नेतृत्व में इसी आईए पे बैठा है। ये उन लोगों को अभी ज्ञात नहीं। मैं इस मंच के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो बैठे हो, हमारे जो सुप्रीम है, इन्होंने पहले से ये तय कर दिया था कि भाई आंदोलन है वो इन किसानों ने किया है, संगठनों ने किया है, किसानों के जो संगठन है उन्होंने आंदोलन किया है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उनके समर्थन के अंदर यहाँ पे आई है। तो जो भी संगठन आगे की बातचीत की नीति तय करेगी, हम उनके साथ में हैं, वो जैसे बताएगी वैसे हम आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कोई कमजोर है या किसानों के इस आंदोलन को कमजोर होने देगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कल सरकार बात करने के लिए जो आमंत्रण दिया है उसका क्या रिजल्ट रहता है, उस रिजल्ट के बाद में हम हमारी एक नीति भी बनाएंगे। अगर सरकार सकारात्मक बात का निर्णय रहता है तो जो भी हम लोग बैठ कर तय करेंगे उसमें हम सभी साथ हैं, और अगर सकारात्मक निर्णय नहीं रहता है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हमारे सुप्रीमो के नेतृत्व में सारे युवा साथी और सब राजस्थान के प्रदेश और जिले की कमेटियां यहाँ से दिल्ली के लिए कूच करेगी। इसमें आपको किसी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं पुनः आप लोगों को इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक पार्टी के मुखिया और सरकार का एक पार्ट है, सरकार का एक हिस्सा थे, लेकिन इन्होंने किसान को मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपने उस एनडीए से अलग हो गए, उनको ठोकर मार दी। यह सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टियों के अंदर इस देश आजाद होने के बाद में पहला एक ऐतिहासिक डिसीजन है। और मैं इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आरएलपी का एक कार्यकर्ता नौजवान हनुमान जी के नेतृत्व में इस किसान आंदोलन में आपके साथ है, आपके भागीदार रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई। कुछ चंद लोगों के कहने से ये साबित नहीं हो जाता। यहाँ कुछ जिलों के लोग आए हुए हैं, पूरे प्रदेश और पूरे देश की जनता देख रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और यह तमाम जिलों के लोग राजस्थान से पधारे हुए हैं। अब आगे की कड़ी में मैं हमारे दमदार नेता रालोपा सुप्रीमो बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल यहाँ मौजूद है, उनसे आग्रह करता हूं कि आप
यहाँ मौजूद नौजवान किसान भाइयों को संबोधित करें। हनुमान जी बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। हनुमान जी आगे गए, हनुमान जी चोपड़ा, हनुमान जी चोपड़ा को बुलाओ। चोपड़ा जी कहाँ है? अरे राम निवास जी छोटो, उनको तो पकड़ो, वो चले जाए। एक तो राम निवास जी हरिद्वार अभी आ रहे हैं, उन्होंने यहाँ अपने आंदोलन को राम निवास जी हरिद्वार प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो कि सांगानेर से आते हैं, उन्होंने आज या जो किसान आंदोलन जारी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, उनके लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मैं धन्यवाद देता हूं राम निवास जी हरिद्वार को, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जनसेवक को भगवान लंबी उम्र दे। धन्यवाद राम निवास जी हरिद्वार का। अब आगे की कड़ी में मैं हनुमान जी बेनीवाल को आमंत्रित करता हूं कि आप यहाँ किसानों को संबोधित करें। हनुमान बेनीवाल। सबसे पहले तो शाहजहांपुर बॉर्डर पर उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सहित हरियाणा की जितनी भी हमारी खाप है, उन सबके प्रधानों को, नौजवान भाइयों को और पूरी टीम को, जो 12 तारीख से लगा के आज तक, चाहे 12 तारीख का प्रदर्शन हो, चाहे 26 का कूच हो, और 26 की रात से लगा के आज तक लगातार यहाँ पे सैकड़ों हजारों की संख्या में सुबह से शाम तक आते हैं। मैं उन सब भाइयों का तो विभिन्न किसान संगठनों से आते हैं, इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर मैं नहीं हूँ भैया, किसान कौम को न्याय दिलाने के लिए पूरे भारतवर्ष में जो आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन देने के लिए सारे मेरे भाइयों का हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे पांचों जो हमारे प्रवक्ता भाई महिपाल मेला जी, सीकर के जिला अध्यक्ष महेंद्र जी डोरवाल, भाई राजेश मांडिया प्रवक्ता, भाई रामस्वरूप और हरि नागा, पांचों व्यक्ति, पांचों नौजवान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज उन्होंने एक नई शुरुआत की। आज उपवास इन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में रखा। मैं इनको धन्यवाद भी देता हूं। और विशेषकर रामपाल जी जाट, जो किसानों के लिए लंबा संघर्ष रामपाल जी का रहा है। मुझे पता है कि एक जमाने में वसुंधरा इनको पूछे बिना एक कदम भी नहीं चलती थी, लेकिन किसानों के मामलों के अंदर इनका बिगाड़ा हो गया। वसुंधरा जैसे लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी और विधानसभा के बाहर भी उद्योग मैदान पे लंबा आंदोलन किया, ट्रैक्टरों की एक रैली दूर से निकाली थी। मैं रामपाल जी को इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि शाहजहांपुर बॉर्डर पे अगर पहला टेंट किसी ने लगाया तो रामपाल जी ने लगाया। लगातार हमारे संपर्क में भी थे, हमेशा मानवीय दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए, एक राष्ट्रवाद की भावना का ध्यान रखते हुए। संगठन तो कई तरीके के लोग होते हैं, कोई चाइना की जय बोल देता है, कोई रशिया अमेरिका की बोल देता है, लेकिन भारत माता के जयकारे के साथ किसान कौम और समाज का भी ध्यान रखते हुए लगातार बैठे हुए। और 3 दिन का जो इन्होंने उपवास किया, ये अभी कह रहे थे कि मैं उपवास बढ़ाऊंगा, तो मैं मेरा भाई साहब से आग्रह भी रहेगा कि 3 दिन का जो उपवास है, इसे आप एक बार 3 दिन ही रखें, इसे लंबा नहीं करें। सर्दी का टाइम है और आपको अभी बहुत लंबी लड़ाई भी लड़नी है, और 23 में हम सब मिलकर राजस्थान की सत्ता पे भी कब्जा करेंगे। कि एक बार हमारे उपवास नौजवानों को बड़ा शौक है, तो इन बच्चों को 5 आज बैठे हैं, 5 कल बैठेंगे। देखते हैं कि दिल्ली की सरकार कब तक नहीं झुकती। वैसे मेरा तो ये रिकॉर्ड है कि जिस आंदोलन में मैंने भाग लिया, हमेशा जीत
किसानों की हुई है और जिता के ही उठाऊं। और पूरा विश्वास है कि दिल्ली की सरकार अब इस आंदोलन को हल्के में नहीं लेगी। आज हमने ये भी मैसेज कराया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें लोकसभा का पद भी छोड़ना पड़े, जल्दी से जल्दी आप कर लो। और अगर आंदोलन हिंसक हो गया तो न तो गृह मंत्री जी आपसे संभलेगा और न प्रधानमंत्री जी संभलेगा। जो माहौल देश के अंदर आप लोगों के पक्ष में जो बना था धारा 370 हटने के बाद, वो माहौल किसान कौम खिलाफ होने के बाद धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन रहा है। चाहे मराठा देख लो महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात में पटेल, राजस्थान में हरियाणा में जाट, उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर यादव, और सरदार भी हमारे भाई है, जर्सी को जो सरदार है। धीरे 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 मार्शल और बड़ी जातियां भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाती जा रही है। गुजर, मीणा, यादव, तमाम शेड्यूल कास्ट के लोग अब ये कहने लगे कि दिल्ली की सरकार हमारे हितों पे कुठाराघात कर रही है। और भाइयों, दुर्भाग्य इस बात का है कि 70% से ज्यादा किसान के बेटे लोकसभा के अंदर प्रतिनिधि है। जब कानून लोकसभा के अंदर पास हुए थे, पारित हुए थे, उस दिन हनुमान बेनीवाल लोकसभा के अंदर नहीं था। मेरी कोरोना की झूठी रिपोर्ट इसलिए बताई कि हरियाणा के अंदर एक आंदोलन चला 3-4 दिन पहले इन्हीं ऑर्डिनेंस के खिलाफ, और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और मैंने विरोध किया कि हरियाणा की सरकार अगर पुलिस पर लाठीचार्ज करेगी तो मैं हरियाणा आके और इस सरकार की ऐसी की तैसी कर दूंगा हरियाणा की सरकार की। और इसलिए उनको लगा कि हनुमान बेनीवाल हो सकता है कि बिलों के खिलाफ बोलेगा, तो मुझे बाहर कर दिया कि इनको तो कोरोना हो गया। मैंने सारी जांचें वापस कराई, 5-6 बार करानी पड़ी जांचें। कोरोना तो 2 लाखों करोड़ों लोगों को हो गया देश के अंदर, लेकिन सिर्फ इसलिए बाहर रखना। मैं उस दिन अंदर नहीं था, अगर मैं अंदर होता तो जिस तरह अकाली दल के सुखबीर बादल जी ने विरोध किया, हमारी मैडम कौर ने, हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया, तो मेरे पास तो देखो मंत्री का पद तो था नहीं, तो मैं वही बिलों को तो फाड़ के फेंकता और पद को पहले छोड़ता, ठीक है ना। बिलों को फाड़ के फेंकता, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा में भी बिल और पेपर फाड़ने का रिकॉर्ड मेरे नाम में 5 बार निलंबित हुआ राजस्थान की विधानसभा से। मैंने दिल्ली वालों को कह दिया था, मैंने कहा शायद आपको मेरा पुराना इतिहास पता नहीं, क्या एनडीए में आने से पहले ध्यान नहीं किया क्या आप लोगों ने कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैं तो निलंबित होने के लिए और लड़ने के लिए आता हूँ अंदर। तो मेरा कोई लोकसभा के अंदर और सत्ता में शामिल होना मकसद नहीं था। मैं तो चाहता था कि राजस्थान को कांग्रेस मुक्त करे। अशोक गहलोत की बहुत मतमची हो रही थी, इसके बेटे को हराना था, इसलिए हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। 1 सीट पे आपने मुझे वोट दिलाए, 16 जगह मैंने प्रचार किया, लेकिन मैंने हरियाणा के अंदर मेरे भाइयों के खिलाफ प्रचार नहीं किया। कई सीटों मुझे कहा तक जाओ आप, मैंने कहा नहीं जाऊंगा, जहाँ मेरी चचे की वहीं जाऊंगा। मैं तो मेरी मर्जी का मालिक हूँ और इसीलिए आपके बीच मुझे लोगों ने ये भी कहा कि आप मत बैठो, हम सब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान और किसान बैठेंगे। मैंने कहा मैं कैसे नहीं बैठूंगा, मेरे भाइयों के साथ मैं बैठूंगा, मेरे तीनों विधायक बैठेंगे। मैं रामपाल जी को भी धन्यवाद दूंगा कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए समय समय भी आ रहे हैं। और हम 12 तारीख को जब हम यहाँ बड़ी संख्या के अंदर आए थे तो रामपाल जी तक हम जाके आए थे। मेरी बड़ी इच्छा है कि जितने भी किसानों के, चाहे वो किसी भी डंडे के नीचे आंदोलन कर रहे हैं, वो सब हमारे भाई हैं। और कोशिश करेंगे कि कल दिन में हम सब, रामपाल जी, बैठ के हम सब लोग आपस में बात करें। और हमें ऐसा मैसेज कहीं भी नहीं जाना, अखबार वालों को तो मौका मिलना चाहिए कि अलग अलग बैठे। अरे झंडे तो पार्टी होगी तो उसका झंडा तो अलग होगा ही। लोकसभा के अंदर भी हमें एनडीए में हूँ तो मेरी पार्टी है, किसी का कोई सा दल है, किसी कोई सी पार्टी है। और कांग्रेस को भी देखो कितनी लेट याद आई किसानों की, कल से यात्रा निकालनी चालू की, तो अभी तक क्या किसान जगह में नहीं देखे रास्ता। गहलोत साहब कह रहे हैं किसानों को जगाने के लिए निकले, वो तो अपनी सरकार बचाने के लिए, मौज मस्ती के लिए बैठे हैं। और वो अभी इस बात को भी लेकर चिंतित है कि अभी तक झगड़ा क्यों नहीं हुआ। अगर झगड़ा हो जाए दिल्ली तो मेरा लाल छूटे, भाई दिल्ली जाना, हरियाणा जाना है और ये किसान जाना है, उनको अपनी चिंता है। लेकिन भाइयों, मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि आपने जिस दिन जोश में होश रखना सीख लिया, उस दिन सारी सरकार नतमस्तक हो जाएगी। मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के जवान किसानों को कि 5-5 लाख की रैलियां करी, हुंकार भरी, लेकिन कभी एक पत्ता भी नहीं हिला। आते थे तेजाजी महाराज के जयकारे, किसान कौम के जयकारे लगाते हुए वापिस चले जाते थे। और भगवान की इतनी बड़ी कृपा रही कि कभी गाड़ी भी किसी की टच नहीं हुई। इस आंदोलन के अंदर छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी देखकर तो लगता है बहुत ज्यादा चोट आ जाती, लेकिन भगवान की कृपा थी कि खरोंच भी नहीं आई। इसका मतलब हम किसान कौम के लिए पैदा हुए, हमें संघर्ष ही हमारा नारा रहेगा। सत्ता को ठोकर मारी, पिछली बार मैंने कहा था
कई लोग तो सारी बातें नहीं कहते। मैं चाहता तो वापिस चला जाता, मैं थोड़ी कहता गृह मंत्री जी का फोन आया था। मैंने कहा था कि गृह मंत्री जी का टेलीफोन मेरे पास आया था 2 बार, और उन्होंने कहा कि हनुमान जी आप एनडीए के अंदर हो, आप हमारे भाई हो, एक बार मेरा कहना मानो और वापिस जाओ। और मैंने उनके सम्मान के अंदर आंदोलन को डेफर किया, आंदोलन को वापस नहीं लिया, 7 दिन का टाइम दिया, और 7 दिन बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बैठक रखी। आर पार की लड़ाई का ऐलान था, छोटा ऐलान नहीं था, या तो इस पार या उस पार। पूरे राजस्थान के जवान किसानों को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भाइयों को बुला के उनको बोला कि क्या करना है, इन्होंने कहा आप ही करो। तो मैंने कहा मेरा मन मचल रहा है, मेरा मन तो एनडीए छोड़ने का हो रहा है और सड़क पे मेरे भाइयों को साथ जाने का हो रहा है। और हमने 6 दिन का टाइम लेके 26 तारीख को कूच का कार्यक्रम रखा, और बड़ी इच्छा थी कि 26 तारीख को एक बार बैरियर तोड़े, जिस तरह हरियाणा के मेरे भाईचारे, क्योंकि हरियाणा के जवानों ने देश के अंदर 2 ही बड़े आंदोलन हुआ आरक्षण के। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ, जहाँ 72 भाइयों ने सीने पे गोलियां खा के अपनी कौम का नाम रोशन किया और राजस्थान की घमंडी वसुंधरा सरकार का दिमाग ठीक किया। यह हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन चला, जिसमें मिलिट्री को भी पीछे होना पड़ा और मिलिट्री भाग गई जाटों के आगे, और देश के अंदर सबसे बड़े आंदोलन दोनों आंदोलन थे। तो भाइयों, हमारा मकसद ये नहीं था कि हम कोई यहाँ हिंसा फैलाते, हम कोई लड़ने के लिए आते, लेकिन ये तय था कि अगर उस दिन सारी बातचीत हो जाती, कोशिश भी की, तो बैरियर आपको उस दिन नहीं मिलते, बैरियरों को थोड़े उखाड़ के ले जाते और हम दिल्ली की तरफ चले जाते। लेकिन कुछ न कुछ आपसी बातचीत ढंग से नहीं हो पाई। कुछ लोगों को लगा होगा कि हनुमान बेनीवाल राजनीतिक माइलेज लेना चाहता है। भाइयों, मैं राजनीतिक माइलेज नहीं लेना चाहता। राजस्थान के अंदर अगर विपक्षी भूमिका निभा रहा है तो हनुमान बेनीवाल, उसकी आरएलपी पार्टी विपक्षी भूमिका निभा रही है। लोग तो कांग्रेस का साथ देते हैं और बातें कांग्रेस के खिलाफ करते हैं, लोग बीजेपी का साथ देते हैं, बीजेपी के खिलाफ बात करते हैं। मेरा तो आप रोज देखते हो, विधानसभा जब चलती है तब हर मुद्दे पर आरएलपी पार्टी बीजेपी से हटके अपना स्टैंड लेती है। परिवहन विभाग का बड़ा घोटाला हुआ था, उसे परिवहन मंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी किसी नेता का बयान भी नहीं आया था। अकेला हनुमान बेनीवाल और उसकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक विधानसभा की बेल के अंदर और बाहर सड़क पे हनुमान बेनीवाल सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। ऐसे तमाम उदाहरण बता दूंगा राजस्थान के लिए। ये तो अब की बात है। पिछली बार जब वसुंधरा की सरकार थी तो 5 साल कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ी थी। मैं देखता था कांग्रेस के 21 विधायक थे, बड़े बड़े नेता, जब वसुंधरा विधानसभा के अंदर आती थी तो किस तरह वसुंधरा से मिलने के लिए भागते थे और प्रणाम करते थे कि मैडम जी प्रणाम, मेरा एक डिप्टी लगा देना, मेरा वो काम नहीं हुआ, इस तरह भागते थे। एक अकेला व्यक्ति था जो राजस्थान के लड़ रहा था। और मेरी अगर नहीं मानो तो वसुंधरा को जाके पूछ लो कि राजस्थान में सबसे अलग टाइप का नेता कौन सा, तुरंत करिए हनुमान को ठीक कर दो। ये हनुमान ठीक नहीं हो रहा, सबको ठीक कर दिया मैंने। तो भाइयों, मैंने तो मेरी कौम का और किसानों का मान सम्मान बनाए रखा। इनको पता है रामपाल जी 3 में भी थे, 3 में मुझे कहा था टिकट इधर से उधर ले लो, बात कर लो। मैंने मैडम पे पेपर वेट फेंका, मैंने कहा मेरे को टिकट नहीं थी, मेरे पिताजी की सीट है, इस पर ही लड़ूंगा। 2000 से हार गया, 8 में बीजेपी के अंदर रहे हुए थे, संपर्क थे, सबकी इच्छा थी भाजपा से लड़ू, लड़ लिया। और 2 महीने बाद विधायक दल की बैठक के अंदर वसुंधरा को भ्रष्टाचार की देवी कह के बाहर आ गया और एमपी चुनाव में बीजेपी को हराया। नागौर के अंदर बड़ी लड़ाइयां लड़ी, 13 में निर्दलीय और उसके बाद होकारे भर के नई पार्टी बनाई। और भाइयों, ये हरियाणा के मेरे भाई भी बेटे सुनो, आप राजस्थान हरियाणा में तो आप लोगों ने तीसरी ताकत भी खड़ी की। चौधरी देवीलाल जी तो हरियाणा की धरती से आते थे, बहुत बड़ा त्याग उन्होंने किया। विश्व के अंदर शायद पहले नेता थे चौधरी देवीलाल, जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा के कहा मेरे वीपी सिंह को दे दो। इतना बड़ा त्याग कोई कर सकता है क्या? इतना बड़ा त्याग तो जाट जाति कर सकते थे इसके अंदर कि प्रधानमंत्री का मुकुट किसी और को दे दो। और चूंकि चौधरी देवीलाल जी ने लंबी लड़ाई लड़ी, कर्जा माफ किया किसानों का। उस समय मेरे पिताजी भी जनता दल लोक दल के अंदर विधायक हुआ करते थे, उनके भी नजदीकियां थी। वो कहते थे कि जब लोग बैंकों वाला है कि कर्जा माफ की बात तो होगी, रामपाल जी कर्जा माफ कैसे करें? ये तो कर्जा बहुत बड़ा था, वो 10,000 का मूल कर्जा। 1989 और 90 की बातें हैं। मेरे गांव के अंदर एक व्यक्ति ने 7 परिवार में 7 लोग तो उन्होंने कर्जा ले रखा था, 70,000।